आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम आराधना भारती है। आप देख रहे हैं यीशु लाइव प्रेयर चैनल के माध्यम से प्रभु के मीठे वचनों और पवित्र नामों में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। इस सुंदर से प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। आइए चलते हुए वचन की ओर। प्रभु का वचन है, बुरे हालात में प्रार्थना करें सब ठीक होगा। तो हे मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हमारे ऊपर तुम्हारे ऊपर बुरे हालात हों तो इस प्रार्थना को ज़रूर सुने, इस प्रार्थना को ज़रूर ग्रहण करें, इस वचन को ज़रूर सुने। आपके जीवन में सब कुछ ठीक होगा। पहला वचन है, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु ने अपने अंतिम सेवकाई के आखिरी सप्ताह के दौरान अपने शिष्यों से कहा, इसलिए जागते रहो और हर बुरे समय में प्रार्थना करते रहो कि तुम सब चीज़ों में योग्य हो सको और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े हो सको। तो हे मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे इस वचन में लिखा है कि अपने अंतिम सेवकाई के आखिरी सप्ताह के दौरान अपने शिष्यों से कहा, प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा, इसलिए जागते रहो, हर बुरे समय में प्रार्थना करते रहो। तो हमें हर बुरा समय, जो भी बुरे हालात बहुत से लोगों में हर समय, हर लोगों में, हर मनुष्य में पड़ता है, कभी दुख कभी सुख, तो हमें डरना नहीं, घबराना नहीं है। प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करते रहना चाहिए। इसलिए जागते रहो, हर बुरे समय में प्रार्थना करते रहो। तो हर बुरे समय, जब भी बुरा समय हो तो हमें प्रार्थना करते रहना चाहिए कि तुम सब चीज़ों के में योग्य हो सको, कि मतलब तुम सब चीज़ों में योग्य बन सको और हमें योग्य बनना है। इसलिए हमें जागते रहो और प्रार्थना करते रहो और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े हो पाओ। और जो मनुष्य का पुत्र है उसके सामने खड़े हो सको, उसके सामने नजरें मिला सको, इतने योग्य बन सको, क्योंकि परमेश्वर से प्रार्थना करते रहो तो तुम उस सब चीज़ों के योग्य बन सकोगे। अगला वचन है, भजन संहिता से है, अध्याय 46 का पहला वचन है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में सदैव मिलने वाला सहायक है। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, क्योंकि जब भी हमें किसी भी चीज़ के दुख संकट में होते हैं तो परमेश्वर हमेशा हमें शरण देता है और हमारा बल बन जाता है। संकट के समय सदैव मिलने वाला सहायक है। जब हम संकट में होते हैं तो वो सदैव हमसे मिलने वाला सहायक होता है, हमें एक अच्छी शिक्षा देता है, हमसे मिलता है, हमें संभालता है, हमें बचाता है। इसलिए वह हमारा शरण स्थान और बल है। इस कारण हम नहीं डरेंगे, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में पड़ जाए। चाहे पृथ्वी उलट जाए और चाहे समुद्र पहाड़ के बीच में पड़ जाए, हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है, भयभीत नहीं होना है। हमें परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलना है, उनके वचन के अनुसार, उनकी आज्ञाओं के अनुसार चलना है और उनके जो भी डर है उसका सामना, बुरे हालत में भी हमें विश्वास करना है, भरोसा करना है। हमें किसी भी समय डरना नहीं है, घबराना नहीं, क्योंकि वह हमें बहुत से योग्य बना के रखा है प्रभु ने। और चाहे उसका जल गरजे और फेन उठाए और पहाड़ अपनी बाढ़ से कांप उठे, चाहे पृथ्वी उलट जाए, चाहे समुद्र के बीच में पड़ जाए, और चाहे उसका जल गरजे और फेन उठाए और पहाड़ अपनी बाढ़ से कांप उठे, फिर भी हमें डरना नहीं है। हमें इतना योग्य बनना है कि हम डरेंगे नहीं। विश्वास रहे हमारा प्रभु के प्रति, प्रभु यीशु मसीह के प्रति हमारा विश्वास होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए। हम चाहे जितनी भी मुसीबत आए, चाहे जितना भी बड़ा संकट आए, हम उसका सामना करेंगे और उसे हरा देंगे और हम जीत जाएंगे। हमें परमेश्वर पिता पर पूरा भरोसा और विश्वास करना है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास अगर हम करते हैं तो हम किसी से भी नहीं डरेंगे, चाहे जो हो जाए, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, पृथ्वी उलट पलट जाए, फिर भी हम नहीं डरेंगे। अगला वचन है, यूहन्ना से है, अध्याय 4 का 18वां वचन है, प्यार में कोई डर नहीं होता, परंतु पूर्ण प्रेम भय को दूर कर देता है। प्यार जो भी प्रेम करता है उसमें कोई डर नहीं होता है, परंतु पूर्ण प्रेम का भय दूर कर देता है। जो किसी से बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, अत्यधिक प्रेम करता है, वो डरता नहीं है, परंतु पूर्ण प्रेम भय को दूर कर देता है। और जो डर होता है वह प्रेम उसे दूर कर देता है। तो हमें डरना, हमें भी वैसे ही प्रेम करना है,
परमेश्वर पिता से, प्रभु यीशु मसीह से हमें भी वैसा ही प्रेम करना है कि हमारा प्रेम ही भय को दूर कर दे। अगर शैतान देखता है कि इतना प्रेम करता है तो वह हमें देखकर वो भाग जाएगा। अगर हमारा प्रेम इतना गहरा है, इतना सच्चा है, तो शैतान दूर भाग जाएगा। इसलिए हमें प्रेम करना चाहिए। जैसे प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रेम करते हैं, वैसे अगर हम प्रेम करते हैं, उनसे विश्वास करेंगे तो हम किसी से भी नहीं डरेंगे, क्योंकि भय का संबंध दंड है। क्योंकि भय का संबंध दंड है। जो डर जाता है उसे दंड मिलता है, वह दंड के लायक हो जाता है। तो हमें भय नहीं खाना है, हमें दंड नहीं लेना है, हमें उसके वचनों के अनुसार चलना है, हमें उसका सामना करना, उस डर का सामना करना है। हमें डरना नहीं चाहिए, कभी भी भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो डरता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं होता है। क्योंकि जो डरता है, बहुत से लोग होते हैं कि हम प्रेम करते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, अगर कुछ थोड़ा सा संकट आ गया तो भागे चले गए मंदिर में, मस्जिद में चले गए, बाबाओं के पास चले गए और कहते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। तो ऐसा प्रेम नहीं होता, ऐसा प्रेम कभी भी सिद्ध नहीं होता। अगर हम प्रेम करते हैं, सच्चे मन से प्रभु से प्रेम करते हैं, उस यहोवा खुदा से प्रेम करते हैं जो जिंदा जीवित यहोवा है, तो वो हमें हर पल, हर घड़ी, हर समय बचाएगा, हमें बचाए रखेगा, हमें संभालेगा, हमें हर चीज़ों से बचाएगा, हर मुसीबत से, हर संकट से। तो हमें उस पर विश्वास रखना चाहिए, भरोसा करना चाहिए। अगला वचन है यशायाह से है, अध्याय 41 का 13वां वचन है, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ जो तेरा दाहिने हाथ पकड़कर तुझे संभाले रखूँगा। क्योंकि हमारा परमेश्वर कहता है, क्योंकि मैं तेरा यहोवा परमेश्वर हूँ जो तेरा दाहिना हाथ पकड़कर तुझको संभाले रखता हूँ। तो वह हमें संभाले रहता, हमारा दाहिने हाथ को पकड़ के संभाले रहता है, और वो कभी भी हमें गिरने नहीं देता, हमें कभी भी मुसीबत में नहीं डालता, संकट में नहीं डालते हैं। वो हमें हर समय, हर घड़ी, हर पल हमें बचाते हैं, हमें संभालते हैं। तो हमें उन पर विश्वास रखना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए। और क्योंकि वह हमें हर पल, हर घड़ी, हर समय बचाता है, उसके लिए हमें प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। आमीन। आइए चलते हैं, सभी लोग मिलकर हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हे सेनाओं का यहोवा पिता परमेश्वर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपकी महिमा करती हूँ, आपकी बड़ाई करती हूँ, आपकी प्रशंसा करती हूँ प्रभु, आपकी आराधना करती हूँ, क्योंकि आप इसके योग्य हैं प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, आपने हमें दिन भर संभाल के रखा प्रभु, संभाल के रखना प्रभु, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। हे प्रभु, आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ, जितने भी आपके बेटे और बेटियाँ, सबकी रक्षा व सुरक्षा करना पिता परमेश्वर। इन्हें किसी भी प्रकार की कोई घटी कमी न होने पाए प्रभु, आपके पवित्र सुनाश्री के नाम से पिता परमेश्वर। इन्हें सद्बुद्धि देना प्रभु, इन्हें ज्ञान बुद्धि समझ देना प्रभु, ताकि ये सब कुछ समझ सकें, सब कुछ जान सकें प्रभु, आपके पवित्र सुनाश्री के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ प्रभु। बहुत से भाई बहनें जो बुरे हालात में प्रार्थना नहीं करते हैं, घबरा जाते हैं, डर जाते हैं प्रभु, तो उनके बुरे समय में प्रभु आप साथ दीजिए प्रभु। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें डरना नहीं है, हमें घबराना नहीं है। आप लोगों को बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। प्रभु पर विश्वास रखिए, वह जिंदा है, वह जिंदा खुदा है, उस पर विश्वास रखिए, भरोसा करिए। जब भी आपका बुरा समय हो, बुरे हालात में हो, किसी भी समय हो, आप प्रार्थना करते रहिए प्रभु से। हमेशा प्रार्थना करिए, सच्चे मन से प्रार्थना करिए, पूरे दिल से, पूरे हृदय से प्रार्थना करिए, तो प्रभु आपकी ज़रूर सुनेगा, सब कुछ ठीक करेगा। तो हमें, हे मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग मिलकर प्रार्थना करिए और प्रभु का धन्यवाद करते रहना चाहिए। हर समय, हर पल, हर घड़ी उनसे प्रार्थना विनती करते रहो, क्योंकि वह हर समय, हर पल, हर घड़ी हमारे साथ रहते हैं। क्योंकि वचन में लिखा कि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ मैं तेरे संग रहूँगा। तो हमारा यहोवा परमेश्वर हमारे साथ रहता है, तो हमें उनसे प्रार्थना विनती करते रहना चाहिए और किसी भी चीज़ से डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि वह हमारा सच्चा खुदा है। वो हमारी रक्षा करेगा, वह हमें संभालेगा, वह हमें बचाता है। हे प्रभु, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से।
हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर। बहुत से आपके बेटे और बेटियाँ हैं जो दुख में, मुसीबत में हैं, बीमारी में हैं, चिंताओं में हैं प्रभु, उनका दुख मुसीबत दूर होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, उनकी चिंताएं दूर होने पाए, उन्हें एक सही राह दिखाइए प्रभु, एक सच्चा मार्ग दिखाइए प्रभु, ताकि वो आपके बताए हुए मार्ग पर चल सके प्रभु, आपके पवित्र यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर। बहुत से भाई बहन जो बीमारी के कारण परेशान हैं, अनेक प्रकार की उनके शरीर में बीमारियां हैं, शुगर बीपी है, टीबी है, लीवर इन्फेक्शन है, जैसे बवासीर की बीमारियां हैं, घुटने में, किसी के घुटने में दर्द है, पैर में दर्द है, कमर में दर्द है, सीने में दर्द है, जलन है प्रभु, जकड़न है प्रभु, सिर में, गले में, गर्दन में दर्द है प्रभु। उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना दुआ करती हूँ, जो भी उनके शरीर में दर्द है, जो भी शैतानी ताकतें हैं वो दूर हो जाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु, उन पर करुणा कीजिए, उन पर दया कीजिए प्रभु, क्योंकि आप बहुत करुणामयी हैं, आप बहुत दयालु हैं प्रभु। उनका भला कीजिए, क्योंकि आपको भला करने वाला कहा गया प्रभु, आप सबका भला करते हैं प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपकी इससे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर। जितने भी आपके बेटे और बेटियाँ हैं जो भी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु, इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं प्रभु, उनके घर परिवार में जो भी दिक्कतें मुसीबतें सब दूर होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। और उनके घर में ढेर सारी आशीष और बरकतें आने पाएँ प्रभु, आपके पवित्र यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।